एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है जैस्मीन और हर रोज की तरह आज भी हम सीखेंगे क्रिटिकल रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको याद होगा हम इस वीडियो सीरीज में कवर कर रहे हैं सारे पार्ट्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन। जितने भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं उसमें से सबसे कॉमन जो होता है वो होता है ड्रॉ अ कंक्लूजन या इन्फरेंस। तो हम इस वीडियो सीरीज में यही डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करें और क्या हमारी मेथोडोलॉजी होनी चाहिए इसको सॉल्व करने की और करेक्ट ऑप्शन को चूज करने की। एज यू नो दैट प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप डेली प्रैक्टिस के लिए रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं, आपको मिल जाएंगे वो सारे फ्री रिसोर्सेज फॉर योर डेली प्रैक्टिस हियर ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी और सवाल है, कोई भी और क्वेरी है रिलेटेड टू क्रिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश, यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली। कहाँ पर? यहाँ पर। दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स। यहाँ पर आप मुझे पिंग कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप कोई ऐसे एस्पिरेंट हो जो कि एक ऐसा कोर्स ढूंढ रहा है जो वन स्टॉप सोल्यूशन बने, जहां पर आपको हर तरीके का मेंटोरशिप मिल सके, सारे रिसोर्सेज मिल सके, तो वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए हमारे पास है हमारा पेड बैच। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन यूज द कोड JAS एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट आउट ऑफ इट। नाउ विदाउट फर्दर अडू, लेट्स हॉप ऑन टू टुडेज टॉपिक। देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या हमारे आगे की स्ट्रैटेजी होने वाली है। इफ यू रिमेम्बर, पिछले 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि कैसे पैसेज को समझते हैं, कैसे पैसेज को रीड करते हैं, राइट तरीका, राइट मेथोडोलॉजी क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हमने उसको समझा था। और उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने समझा कि प्रीमाइस क्या होता है और प्रीमाइस और कंक्लूजन में डिफरेंस क्या होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ड्रॉइंग कंक्लूजन। और प्रीमाइस एक से ज्यादा हो सकते हैं, ये फैक्ट्स होते हैं। कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन होता है जो हम इन्फर कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डिटेल में इसके बारे में बात की गई है, आप जाइए और वो वीडियो जरूर देखिए। डू वॉच दैट वीडियो बिकॉज आफ्टर दैट ऑल ऑफ योर डाउट्स विल बी क्लियर। अगर आपने वो नहीं देखी है तो लेट्स रीड दिस पैसेज टुगेदर फर्स्ट एंड देन मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होता है हमारा? ड्रॉइंग अ कंक्लूजन टाइप ऑफ क्वेश्चन में अगर आपसे इन्फरेंस पूछा जाए या कंक्लूजन पूछा जाए तो सही तरीका क्या होता है इन सवालों को सॉल्व करने का। नाउ when we move on to this, I want you to read this passage one more time. ये वही पैसेज है जो हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में यूज किया था। आई एम यूजिंग इट अगेन जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट स्टेप हमारा इस प्रोसेस में क्या होगा। इफ यू रिमेंबर, दिस पैसेज वाज अबाउट अ फ्यू जर्नलिस्ट एंड इसके बारे में हमारे यहाँ पर बात हुई थी कैसे डिजिटलाइजेशन ने जर्नलिज्म को अफेक्ट किया है। चलिए साथ में इसको एक बार फिर से रीड करते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमें इसके पिन पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं और कहाँ से रीड करना है। From the top, सबसे पहले वो क्या बोल रहा है? Some readers wondered whether my reading of Crisis in the Newspaper Media is about journalism or the news industry. Though the fortunes of news industry have bearing just a second. वो यहाँ पर क्या बोल रहा है? The fortunes of news industry have been a bearing on journalism. There is a difference between looking at issues that govern journalism and factors that contribute to the stress, a financial stress of media industry. Over the last few years, अब वो अभी के बारे में बात कर रहा है। डिजिटलाइजेशन का क्या आया है? इम्पैक्ट आया है जर्नलिज्म पर, स्पेशली पैंडमिक के बाद, क्योंकि पैंडमिक की वजह से ये बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ा है डिजिटलाइजेशन। कहाँ पर? न्यूज मीडिया पर। इसीलिए these issues need close scrutiny. Scrutiny मतलब इस पे ध्यान देने की जरूरत है। One of the defining elements of analog journalism has now 2 crucial functions of journalism. सबसे पहले है bearing a witness and making sense. ना कि हमें witness ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, हमारे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेक सेंस ढूंढने में भी हो रही है। Sometimes news is senseless. Complemented each other and helped people make informed choices. When I talk about strength of analog, I'm neither romanticizing the past nor Luddite more. Most importantly, I do not believe in nostalgia. Many scholars have established how rose-colored glasses always led to an unfair distortion by looking back to the best of past while comparing it to the worst of present. अब इसको हमने कैसे किया? सबसे पहले रीड हमने कैसे करना शुरू करना है इसको?
बिट्स एंड पीसेस में, ठीक है। पूरा पैसेज एक बारी में समझ में यूजुअली नहीं आता। इफ यू रिमेम्बर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इस पैसेज को हमने जब अप्रोच किया राइट डायरेक्शन में, तो हमें समझ में आया कि इसमें बात किस बारे में की गई है, जर्नलिज्म के बारे में बात की गई है, करेक्ट। सो सबसे पहला स्टेप ड्रॉइंग का कंक्लूजन में क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द आर्ग्यूमेंट। सेकेंड होता है प्रिमाइस ढूंढना। तो पहले प्रिमाइस ढूंढते हैं। हमारे सब बहुत सारे फैक्ट्स हमारे को यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। पहला तो ये है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लुकिंग एट द इश्यूज, करेक्ट। दूसरा है, ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स देयर हैज बीन डिस्कसिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑन जर्नलिज्म। तीसरा क्या है कि पैंडेमिक के बाद क्या हुआ, पैंडेमिक के बाद ये एक्सेलरेट हो गया। एक्सेलरेट मतलब और तेजी से बढ़ने लगा, और उसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आया, राइट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, देन these issues need closer scrutiny, and then there were two crucial things that we talked about. इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम अपने premises को ढूंढ लेंगे। This is also a premise, this is also a premise, hence I'm talking about now we also have one premise here, literature and misinformation का, ठीक है, जिसके बारे में हमारे को यहाँ पे बोला गया, it reveals the new distinction in the minds of citizens. Now, after understanding the passage and identifying the few facts that has been stated in the argument, अब क्या करना है हमारे को, हमने पैसेज पढ़ लिया, हमने प्रिमाइस ढूंढ लिया, एविडेंस देख लिया। Now the third step, guys, it's identifying the question type. हमेशा हर बार वो सीधा ये नहीं लिखेगा ड्रॉ अ कंक्लूजन, वो कभी कभी घुमा कर आपसे सेम चीज पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑथर, व्हाट इफेक्ट हैज पैंडेमिक हैड ऑन जर्नलिज्म। हमें पता है कि पैंडेमिक का इफेक्ट जो है जर्नलिज्म पर, उसी के बारे में बात की गई है, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें उसने ये नहीं बोला कि कंक्लूजन ड्रॉ करो, लेकिन ये जरूर बोला है कि पैंडेमिक का क्या इफेक्ट था, किस पर, जर्नलिज्म पर। अब बात तो इसी बारे में हुई है पैसेज में, मेजॉरिटी ऑफ द पैसेज टॉक्स अबाउट दिस थिंग। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ड्रॉ अ कंक्लूजन, उसने आपको सीधा सीधा क्वेश्चन बता दिया। कैसे बता दिया कि हमारा जो इफेक्ट है पैंडेमिक का जर्नलिज्म पे, वो क्या है। नाउ द आइडिया इज नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड कि वो कभी कभी आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है या इन्फरेंस ड्रॉ करना है। वो कभी कभी आपको स्टेट अवे एक लाइन स्टेट कर देगा, जिसका मीनिंग वही निकल कर आया एट द एंड, कि हमें क्या करना है, पूरे पैसेज में से यही निकालना है। क्या निकालना है, कि क्या इफेक्ट था पैंडेमिक का जर्नलिज्म पे, और इसी बारे में पूरे पैसेज में बात हुई है। हमारे पास प्रीमाइस है, हम वापस जाएंगे पैसेज में उसी स्लाइड पर, उसी पैराग्राफ पर जहां पर इस बारे में बात हुई है, एंड देन वील बी एबल टू ड्रॉ आवर कंक्लूजन। नेक्स्ट टाइप, अलग तरीके से वो क्या पूछ सकता है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड as one of the main issues the author raises about digital journalism। अब उसने inferred तो यूज कर दिया यहाँ पर, लेकिन उसने साथ में ये लाइन भी ऐड कर दी। अब इसका मतलब क्या है, inferred, आप तो बोलोगे मैम इन्फरेंस का मतलब आपने बोला था कंक्लूजन होता है, करेक्ट, दैट इज राइट। तो उसने क्या बोला, क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि जो मेन इशू है जिसके बारे में ऑथर बात कर रहा है डिजिटल जर्नलिज्म का, वो क्या है। What can be inferred as the one of the main issues। बहुत सारे इश्यूज के बारे में बात करिए, उनमें से कोई एक बताओ, क्या इन्फर कर सकते हो आप, मतलब क्या पता लगाया जा सकता है एज वन ऑफ द मेन इश्यूज। अब जैसा कि मैंने आपको ये दो एग्जांपल्स दिए, ड्रॉ अ कंक्लूजन या इन्फरेंस में, ये दोनों ही आ जाएंगे, ये सेम अम्ब्रेला में आएंगे, बट इसको हमें सीधा सीधा ये नहीं बोला गया कि ड्रॉ एन इन्फरेंस, बट उसका बेस, उसका जो आइडिया है वो सेम है। वो आपसे एट द एंड क्या पूछ रहा है, वो कंक्लूजन पूछ रहा है, बट उसने यहाँ पर कंडीशन लगा दी है, लेकिन उसने आपको एक सेंटेंस और दे दिया, दैट व्हाट कैन बी इन्फर्ड एज वन ऑफ द मेन रीजंस। क्या इनमें से कोई एक ऐसा बहुत सारे रीजंस आपको स्टेट करे गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है इन ऑप्शंस में से
जो आप इन्फर कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज, जितना भी आपको समझ में आया। द आइडिया इज कि पैसेज समझने के बाद, प्रीमाइस आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्वेश्चन टाइप समझना है। अब अभी तो हम सिर्फ ड्रॉ कंक्लूजन कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ दिस सीरीज जब सारे टाइप हो जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक क्वेश्चन को एक टाइप के अंडर डालना, एक अम्ब्रेला के अंडर डालना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको समझ में आए कि आपसे एग्जैक्टली असेसर ने पूछा क्या है। क्रिटिकल रीजनिंग में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर अब आपको समझ में आ गया दैट दिस इज इन्फरेंस एंड कंक्लूजन टाइप ऑफ क्वेश्चन, अब आप इसी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करोगे दैट यस आई रिमेंबर इन द क्लास कि हमें पैसेज पढ़ना है, फिर प्रीमाइज ढूंढना है, और उस प्रीमाइज के बेसिस पर हमें क्या मिल जाएगा, कंक्लूजन मिल जाएगा। बट रिमेंबर, यहाँ पर एक कंडीशन उसने ऐड कर दी। दैट डजंट मीन कि कुछ चेंज हो गया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस उसने एक कंडीशन लगा दी कि अब आपको कंक्लूजन तो ढूंढना है, बस इसी के अराउंड ढूंढना है। दैट इज इट। उसने हमारा काम आसान कर दिया, क्योंकि एक ही चीज पूछी है, उसने पूरे पैसेज का इन्फरेंस नहीं पूछा है। बट दैट डजंट मीन दैट दिस इज नॉट इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन। नाउ सारा मैटर जो है क्रिटिकल रीजनिंग में वो प्रैक्टिस का है, करेक्ट? एंड इफ यू आर प्रैक्टिसिंग, आई एम श्योर दैट यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग, क्योंकि बहुत कम दिन है हमारे पास, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको और रिसोर्सेज चाहिए और क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन या कंसर्न होता है इंग्लिश से रिलेटेड, क्रिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड, देन यू नो वेयर टू रीच आउट। नाउ अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है कि कंक्लूजन या इन्फरेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, मेक श्योर यू वॉच द नेक्स्ट सीरीज एज वेल, नेक्स्ट फ्यू क्लासेस एज वेल। हर रोज 5 बजे आपको एक क्लास मिल जाएगी, जहां पर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे एंड वील ट्राई टू कंप्लीट हमारा ये जो टॉपिक है कि कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करते हैं, इन्फरेंस तक कैसे जाते हैं। इन द मीन टाइम कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।